सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था करदम जी महाराज। छाया से इनका जन्म ब्रह्मा जी से हुआ। एक दिन तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते मन में विचार आया, अगर हमारा विवाह हो जाता, घर में पत्नी आ जाती तो हमारे भजन में हमारा सहयोग करती। भाई जंगल में जाते हैं, लकड़ी भी लेके भी आते हैं, भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, ये सब नहीं करना पड़ता, हमारी पत्नी कर लेती। मन में विचार आया तो तपस्या करने लगे विवाह के लिए। तपस्या करने लगे। करते करते भगवान नारायण प्रकट हुए तो भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन करते मुग्ध हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले नहीं प्रभु, बस केवल आपके दर्शन चाहता हूं। भगवान मुस्कुराकर बोले तपस्या तो तूने विवाह के लिए की, पर चल मैं अपना वरदान तुझे देता हूं भक्ति का, पर विवाह तो तुझे करना पड़ेगा। करदम जी मुस्कुरा के बोले प्रभु विवाह मुझे नहीं करना, मुझे तो भजन करना है आपका। भगवान ने कहा देव देव वो तेरा भजन बढ़ाएगी घटाएगी नहीं। बोले प्रभु मैं विवाह तो कर लूं, पर मेरी एक शर्त है, मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान मुस्कुरा कर बोले संसार में हमारा जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, हम ही हैं। अगर तुम विवाह करने के लिए राजी हो तो हम भी तुम्हारा पुत्र बनने के लिए राजी हैं। भगवान ने वरदान दे दिया। एक बार कबीरदास जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसने कबीरदास जी से कहा, बोले गुरुदेव मेरे विवाह के लिए परिवार में बहुत रिश्ते आ रहे हैं, घर वाले बहुत प्रेशर दे रहे हैं, शादी करो विवाह करो, पर मन नहीं है मेरा। कबीरदास जी कहने लगे रुक जा भैया। अपनी पत्नी को आवाज लगाई, देवी सुनती हो, थोड़ा दीपक लेके आओगी। धूप में 12 बजे ऊपर बैठे हुए थे कबीरदास जी छत पे, वो व्यक्ति साथ में खड़ा था। वो अपने हाथ में दीपक लेकर के आई और कबीरदास जी के पास खड़ी रही। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा। 1 घंटा बाद कबीरदास जी ने कहा देवी जाओ। चली गई दीपक लेके। कबीरदास जी ने कहा ऐसी मिल जाए तो आंख बंद करके कर लेना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जानती हो क्या, अगर आजकल की होती तो नीचे से कहती तुम्हारी फूट गई है, ऊपर इतना बड़ा हेलोजन लगा हुआ भगवान ने है और दीपक मंगा रहे हैं वो भी छत पर। अगर लेके पहुंच भी जाती तो पूछती मंगाया क्यों, खड़ी क्यों रखा, भेज क्यों रहे हो मुझे, सबका जवाब दो। कबीरदास जी ने कहा जो किंतु परंतु सवाल जवाब ना करे, अगर ऐसी अर्धांगिनी मिले तो आंख बंद करके विवाह कर लेना चाहिए। अब आप लोग विचार करो आपकी सबकी कैसी कैसी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दूसरा उदाहरण दिया, महाराज एक नामदेव जी थे, उनकी पत्नी नामदेव जी जाते थे जजमानों में पुरोहिताई करने के लिए। एक दिन नामदेव जी की पत्नी को याद आया आज जजमान ने हमारे पतिदेव के लिए बहुत सारा धन दिया है। और नामदेव जी का संत स्वभाव था। नामदेव जी को जो भी सत्यनारायण की कथा में मिले या बृहस्पतिवार की कथा में जो मिले, नामदेव जी सबसे पहले तो दक्षिणा बांटते थे। चलते चलते जहां दक्षिणा खत्म वहां वस्त्र बांटना चालू हुआ, वस्त्र खत्म अन्न बांटना चालू किया। आज जजमान ने दक्षिणा दी, अन्न दिए, वस्त्र दिए, सब दिया। और जजमान के घर में गन्ने की फसल भी होती है, गन्ने की गट्ठी भी दी, ले जाओ अपने साथ। महाराज जजमान के घर से ही सबको बांटना प्रारंभ किया। सब बट गया तो गन्ने का गट्ठा बचा, उसको भी बांटना चालू किया। दरवाजे पर पत्नी सजी समरी खड़ी है, आज तो बहुत माल आ रहा है, पंडित जी बहुत माल ला रहे हैं कथा में से, आरती उतारूंगी। घर पहुंचते पहुंचते हाथ में गन्ने का टुकड़ा बचा, कुछ नहीं बचा, सब बांट दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पत्नी ने देखा हाथ में कुछ नहीं, पीछे जजमान नहीं, कोई चेला नहीं, कोई चापटा नहीं। पत्नी ने आरती तो दूर रखी, बोले कहां से आ रहे हो। बोले देवी हम तो जजमान के यहां गए थे। क्या लेके आए हो हमारे लिए। वो गन्ने का टुकड़ा सामने कर दिया, ये लाए देवी। पत्नी को आई बड़ी जोर की रिस, गन्ने का टुकड़ा छुड़ाया, एक मारा, नामदेव जी को 2 टुकड़े हो गए। नामदेव जी मुस्कुरा के बोले देखो हम मेरी पत्नी कितनी समझदार है, बुद्धिमान है। मैं कब से सोच रहा था कि गन्ने का टुकड़ा 1, हम खाने वाले हैं 2, देवी 1 आप और 1 हम, हो गए हम काम। प्रेम से बोलो राधे राधे।
बोले ऐसी मिले तो दूर से हाथ कर। नामदेव जी जब बच्चों को पढ़ाते थे ना, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, जो मिल जाए उसमें घर चलता था। बच्चे पढ़ते थे तो इनकी पत्नी कहती सब दिन भर फालतू में पढ़ाते रहते हैं, ना कुछ कमाते हैं ना धमाते हैं। तो गुस्से में क्या करती, गुस्से में आके अपने मुंह में पानी भर के लाती, बच्चों पर कुल्ला कर देती, बच्चे भागते। तो नामदेव जी बोलते बैठ जाओ भागो मत। अरे मेरी पत्नी कोई गरजने वाला बादल थोड़ी है, बरसने वाला बादल है, बरसती है। तो संत तो सब में अब समानता मान लेते हैं। करदम जी बोले अगर ऐसे मिले तो कर लेना चाहिए। ऐसा मन में जब विचार आया, महाराज करदम जी भगवान की भक्ति में लगे। उसी समय मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति महारानी को विमान रथ में बिठा करके अपनी पत्नी शतरूपा के साथ वर खोजने के लिए निकले। देखिए पत्नी अपनी पुत्री के लिए कितना पैसे वाला लड़का है, ये मत देखो वर कितना संस्कारी है, जो मेरी पुत्री का ख्याल रखेगा। पैसों से मन नहीं तोलना चाहिए। जरा विचार करें, चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु पूरे पृथ्वी के अकेले राजा हैं, दूसरा कोई नहीं है, और उनकी पुत्री को कितना सुख मिला। भाई जो वार्ड मेंबर बन जाए उसकी लड़की के ठाठ देखो, उसकी कन्या के ठाठ देखो, अलग ही होते हैं आम से, और ज्यादा पद मिलने पर उसके अलग होते हैं। जो अकेले भूखे अकेले राजा हैं, उनकी पुत्री के कितने वैभव, कभी पलंग से पैर नीचे नहीं रखा, परम सुंदर सुकुमार। और आज विवाहने के लिए कहां पहुंच रहे हैं, एक महाराज फक्कड़ ऋषि के पास। जानते थे करदम का मतलब क्या है। अब जिसने अपनी 10 इंद्रियों का दमन कर रखा है उसका नाम है करदम। चाहा मिटी चिंता मिटी, मन बाबे परवाह, जिसे कुछ ना चाहिए बस वो ही साहम सहा। जहां इच्छाएं नहीं होती है, कामना नहीं होती है, संसार में उससे बड़ा धनवान पैसेवान राजा महाराजा कोई हो ही नहीं सकता है।